दोस्तों, हम हर दिन आपके लिए दिल दहलाने वाली एनिमेशन हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप भी हमारी जानी हमर डार्क मोन कहानी एंजॉय करते हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करना और हमारे चैनल का लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए फॉलो जरूर करो। वो अक्सर ऐसी जगहों पर विजिट करती थी जिनको हॉन्टेड कहा जाता है। वहां जाकर आशा उन जगहों के असलियत में हॉन्टेड होने या न होने का सबूत खोजती थी। ऑल्वी में आशा अपनी विजिट की वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया था, जिसके चलते उसका एक काफी बड़ा फैन बेस बन गया था। आशा के सोशल मीडिया फॉलोअर्स उसे अलग अलग जगहों के बारे में बताते और उसे उन जगहों पर जाकर उनकी असलियत का पता लगाने के लिए कहते। आशा को कई ईमेल्स इंडिया के एक हॉन्टेड स्टेशन डाउ हिल के बारे में भी आए थे। फैंस आशा को डाउ हिल से जुड़ी बहुत डरावनी कहानियां भेज रहे थे। इसीलिए आशा ने डिसाइड किया कि वो इन कहानियों के पीछे छिपे सच का डाउ हिल जाकर खुद पता लगाएगी। कुछ ही महीनों में आशा वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के एक टाउन कर्सियोंग में पहुंच गई। ये वही जगह थी जहां दुनिया का सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन डाउ हिल था। आशा अपनी सारी इन्वेस्टिगेशंस रात के टाइम ही किया करती थी, पर क्योंकि वो सुबह ही वहां पहुंच गई थी, उसने सोचा कि पहले कुछ लोकल लोगों से बात करे। एक्सप्लोर करते हुए उसे एक दुकान के बाहर लकड़ी की बेंच पर बैठे दो आदमी मिले। आशा ने उनसे डाउ हिल के भूतिया होने के बारे में पूछा। डाउ हिल का नाम सुनते ही उन दोनों आदमियों के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया और उन्होंने आशा को धीमी आवाज में बात करने को कहा। उन्हें इतना डरा हुआ देख आशा को अजीब लगा। आशा ने भी धीमी आवाज में अपने बारे में बताते हुए कहा कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और रिसर्च करने के लिए डाउ हिल आई है। इस पर उनमें से एक आदमी ने आशा से कहा कि उसे वापस घर लौट जाना चाहिए। उसने कहा, अगर तुम वहां गई तो उस बिना सर वाले भूत को कभी नहीं भूल पाओगी। साथ ही उस आदमी ने किसी बूढ़ी औरत के बारे में भी बताया, लेकिन उसके बारे में बात करते करते वो काफी घबरा गया और वहां से उठकर चला गया। ऐसा पहली बार नहीं था कि आशा के पूछने पर उस हिल स्टेशन पर रहने वाले लोगों ने ऐसा व्यवहार किया हो। थककर आशा कुछ देर रेस्ट करने के लिए अपने होटल रूम वापस चली गई। शाम होते ही अपने हाथ में एक हैंडी कैम लिए एमी लोगों द्वारा बताई गई डेथ रोड पर पहुंची। उस जगह पर चलते हुए आशा को अचानक बहुत ठंड लगने लगी। हालांकि उसने एक ओवरकोट पहना था, फिर भी आशा को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। आशा चलते चलते अपनी वीडियो में उस जगह की डिटेल्स को डिस्क्राइब कर रही थी कि तभी उसके पैरों में कुछ फंसा और वो लड़खड़ाकर सड़क पर गिर गई। सड़क दोनों तरफ से जंगल से घिरी हुई थी और वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां बस पेड़ ही पेड़ थे। आशा को लगा कि किसी पेड़ की कोई टहनी जमीन पर गिरी होगी और उसे दिखाई नहीं दी होगी। आशा ने उठकर जब अपने कपड़े झाड़े और पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसके पैर किसी टहनी पर नहीं, बल्कि किसी और के हाथों से बंधे थे। आशाएं देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। उसके देखते देखते ही वो नीले हाथ किसी अंधेरे में खींच लिए गए, जैसे कोई अचानक जमीन में समा गया हो। दार्ज ये देख आशा को पूरा यकीन हो गया कि डाउ हिल को हॉन्टेड कहने का जो तर्क है वो सच है। लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई थी। वो अपना हैंडी कैम लिए उस सड़क पर आगे बढ़ने लगी। आगे उसी सड़क पर चलते हुए आशा की आंखों के सामने एक बूढ़ी औरत सड़क को पार करती हुई जंगल में चली गई। आशा ये सब फुटेज रिकॉर्ड कर रही थी। बिना आवाज किए वो उस औरत की दिशा में बढ़ने लगी। तभी उसके कानों में किसी ने धीमी आवाज में कहा, आशा वापस चले जाओ। ये सुनकर आशा वहीं खड़ी रह गई, पर फिर भी उसने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा। उसे तलाश थी उस बिना सर वाले भूत की, जिसके बारे में सभी ने उसे बताया था। जैसे जैसे एमी आगे बढ़ रही थी, रास्ता और संकरा होता जा रहा था और जंगल बेहद घना हो रहा था। ऊपर आसमान में घने बादल छा गए थे। तेज हवा के बीच पेड़ों के पत्तों के हिलने की आवाज के अलावा वहां बिल्कुल सन्नाटा था। आशा ने तय किया कि करीब 100 मीटर और आगे जाने के बाद वो वापस लौट जाएगी। लेकिन पूरे रास्ते में आशा को ऐसा लग रहा था कि कोई पेड़ों के बीच से उसे देख रहा है और उसका पीछा कर रहा है।
आशा धीरे धीरे अपनी हिम्मत की हद तक पहुंच रही थी। 100 मीटर पूरे होते ही वो वापस मुड़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे अपनी दाईं ओर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो चौंकी और बाईं तरफ देखा तो काले घने जंगल में से कोई लाल लिबास पहने हुए उसे घूर रहा था। आशा ये देखते ही चीख पड़ी और वहां से भागने लगी। भागते भागते उसे पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं, कभी किसी औरत की तो कभी किसी लड़की की। आशा बिना पीछे देखे भागती रही और थोड़ी देर में डेथ रोड से बाहर आ गई। वो डरी हुई थी, लेकिन खुश भी कि उसके हैंडी कैम में इन सारी घटनाओं का सबूत रिकॉर्ड हो गया था। आशा की फ्लाइट अगले दिन थी। वो पूरी तरह से थक चुकी थी। उस रात उसने अपना हैंडी कैम टेबल पर रख दिया और सोने चली गई। करीब 1 घंटे बाद ही आशा के कानों में कुछ फुसफुसाने की आवाज आई और उसकी नींद खुल गई। आशा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा उसके सामने बिना सर वाला भूत खड़ा था। उसने एमी के हैंडी कैम को पकड़ रखा था। देखते ही देखते उसके हाथ में लिए हैंडी कैम में आग लग गई। आशा को उस साए की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। आशा का हैंडी कैम जलकर राख हो गया और वो साया एक धुएं के गुब्बार की तरह गायब हो गया। आशा डर के मारे बेहोश हो गई। सुबह होटल स्टाफ ने उसे होश में लाया। जब आशा ने सब कुछ बताया तो लोकल लोगों ने वापस जाकर ये बात पुलिस को बताई। पुलिस ने भी इसे सुनकर मिक्स्ड रिएक्शन दिया।